बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह जहाँ होंगे ईमान और सेहत की नेमत से माला माल होंगे। तो आज हमारी तख्तीर नंबर 7 शुरू हो रही है और वो है खड़ी ज़बर वाली, जिसमें हम देखेंगे खड़ी ज़बर को हमने कितना सा लंबा करना है, खींचना है। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो जो भी मैं सबक पढ़ाया करूँ आपको अच्छा लगा करे तो आप मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा सबक पढ़ाना कैसा लगता है। अगर अच्छी समझ आती है फिर भी बताएं, अगर नहीं अच्छी समझ लगती तो फिर भी बताएं, ताकि मैं उसको और तरीके से बयान किया करूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। चलें जी, तो शुरू करते हैं हम अपना सबक। उससे पहले हम दुरूशी पढ़ते हैं ताकि हमारे पढ़ने पढ़ाने में अल्लाह ताला बरकत डाले और हमारे सीनों को खोले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। हाँ जी, ये हमने अब निशानदेही करनी है कि बा के ऊपर जो इस तरह की छोटी सी लाइन लगी होगी निशानदेही है, तो ये है खड़ी ज़बर की। इसको कहते हैं खड़ी ज़बर। ठीक है, अगर तो ये लफ्ज़ के ऊपर होगी तो इसको हम कहेंगे खड़ी ज़बर है। अगर तो ये लफ्ज़ के नीचे आ जाएगी, जैसे कि ये नीचे लगी हुई है, तो इसको हम खड़ी ज़ेर कह देंगे। और ये जो ये लगा हुआ उल्टा सा हो गए टेढ़ा सा, इसको कहते हैं उल्टा पेश। ठीक हो गया। हाँ जी, अब ये तो हमने इसका तारुफ बताया है कि इनके नाम क्या हैं। ठीक है, नाम के साथ अब हमने ये देखना है कि इसको हमने अदा किस तरह करना है, पढ़ना किस तरीके से है। ठीक है, खड़ी का मतलब होता है कि लफ्ज़ को खींच के पढ़ना, लेकिन खींचना कितना है, हमने इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है। ठीक है, जैसे हमने पीछे भी बताया था कि खड़ी ज़बर जो है वो हरूफ मुक़त्तअ वाली तरतीब मैंने बताया था कि मीम और नून पे शद आ जाए तो वहाँ पे गुना करते हैं, मद को 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, खड़ी ज़बर को 1 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी ये खड़ी ज़बर ही है, तो हम इसको 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। तो देखें कैसे पढ़ते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो रफ़ लंबा होने वाला होगा उसको लंबा ही करना है, जिसके ऊपर हमने मद लगी हुई थी पहली तरतीब हमने पढ़ी है, खींचने वाले को हमने खींच के पढ़ना है। बा खड़ी ज़बर बा। ये जो कायदा है इसमें एक एक हरूफ है, यानी कि बा खड़ी के ऊपर, बा के ऊपर सिर्फ एक खड़ी है, या के ऊपर सिर्फ एक खड़ी ज़बर है। बाज़ कायदे ऐसे होते हैं जिसमें खड़ी ज़ेर भी साथ ही होती है और उल्टा पेश भी साथ ही होता है। तो वो जो तीन जिसके बा के ऊपर यानी जो भी हरफ आए इसके ऊपर तीनों अराब आए तो आपने तीनों ही पढ़ने हैं। ठीक है, बा खड़ी ज़बर बा, या खड़ी ज़बर या, रो खड़ी ज़बर रो, मीम खड़ी ज़बर मा, लाम खड़ी ज़बर ला, वाव खड़ी ज़बर वा, नून खड़ी ज़बर ना, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, हा खड़ी ज़बर हा, आइन खड़ी ज़बर आ, हा खड़ी ज़बर हा, गैन खड़ी ज़बर गो, खो खड़ी ज़बर खो, ता खड़ी ज़बर ता, सा खड़ी ज़बर सा, जीम खड़ी ज़बर जा, दाल खड़ी ज़बर दा। यानी लफ्ज़ को हमने शुरू से पूरा पढ़ना है। जैसे दाल, जब उसके ऊपर खड़ी ज़बर आएगी तो वो दाल नहीं बनेगा बल्कि वो दा इस तरह रह जाएगा। दाल खड़ी ज़बर दा, जा खड़ी ज़बर जा, सीन
کھڑی زبر سا، شین کھڑی زبر شا، صاد کھڑی زبر صو، غاد کھڑی زبر غو، طو کھڑی زبر طو، غو کھڑی زبر غو، فا کھڑی زبر فا، قاف کھڑی زبر قو، کاف کھڑی زبر کا، حمزہ کھڑی زیر ای، ہا کھڑی زیر ہی، واو الٹا پیش وو، جو لفظ ہوگا ہم نے اسی کی واو نکالنی ہے. یہاں پہ واو ہے تو واو کی واو نکالیں گے. واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او. اس چیز کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جو لفظ آئے گا اسی کی بات نکالنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. سب کو ایک جیسا سیم نہیں کر دینا. یہ دیکھو ای، ہی، وو، ہو، او. ہاں جی، یہ آج کا ہمارا جو سبق ہے اس میں ہم نے مکمل تختی پڑھ لی ہے. تو تختی نمبر 7 جو تھی وہ ہماری مکمل ہوئی. تو اگر آپ کو پڑھنا پڑھانا اچھا لگے تو آپ مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتایا کریں اور اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ کسی ایک تک بھی ہماری آواز جائے گی تو انشاءاللہ وہ کوئی بھی تو قرآن پاک پڑھنے والا اور اچھا سیکھنے والا بن جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھنا اور اپنا خیال رکھنا. ہم مجلس کی آخر کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.